भगवान तो कलयुग को पलट करके क्या बनाने आता है? सत्य की दुनिया, सत्य युग बनाने आता है। झूठे मनुष्य को नर से क्या बनाने आता है? नारायण बनाने आता है। झूठा कौन? झूठा कैसे? झूठा माने काले काम करेगा तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? क्या हुआ? झूठा हुआ ना। तो झूठे से झूठे में प्रवेश करता है और फिर उसको सच्चे में सच्चा ऐसा बनाता है जो दुनिया में उसकी कथा लोग गाते हैं। कौन सी कथा? कौन सी कथा गाते हैं? गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी। और भारत में तो घर घर में कथा हो सत्यनारायण की। हाँ, सत्यनारायण की कथा, सत्य हरिश्चंद्र की कथा। नाटकबाजी बहुत दिखाते हैं सत्य हरिश्चंद्र की। तो कितना समझाते हैं। तो ये चित्र ले जाओ। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का, सत्यनारायण का चित्र ले जाओ। समझाओ कि बाप आकर के ऐसा नर से नारायण बनाते। एक की महिमा करेंगे कि वो एक बाप आते हैं और एक मनुष्य तन में प्रवेश करके, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाते हैं। तो महाभारत में उस मनुष्य का नाम दे दिया है क्या? जो बहुत समझने वाला मनुष्य है उसका नाम क्या दे दिया है? बोल। सत्यनारायण, सत्यनारायण नाम दिया। विदुर नाम दिया। अरे विदु माने तो है जानकार, जाना तो उसने। लेकिन भगवान ने जिसको समझाया, जैसे बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों को समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्यों भाई, इसको क्यों नहीं समझाता हूं? क्योंकि ये तो बच्चा बुद्धि। अर्जुन को समझाता हूं। अर्जुन अर्थात जिसने ज्ञान का बहुत अर्जन किया, बहुत ज्ञान की कमाई की हो, ज्ञान धन की, तो जो अव्वल नंबर होता है उसका नाम गाया जाता है। तो बताया कि ये अर्जुन है जो नर से क्या बनता है? अव्वल नंबर नारायण बनता है। तो वो चित्र दिखलाया और समझाया कि ऐसे जाओ और समझाओ। तो रकड़ी का भी बहुत समझाया। अच्छा, रखड़ी का वो बंधन नहीं है जो हाथ में धागा बांध देते हैं। उसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें करते रहते हैं। मतलब क्या है हाथ में धागा बांधने का? है स्नेह का धागा, पवित्रता का धागा। स्नेह भी कैसा है? बटा हुआ स्नेह। कहते ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा इस जन्म में, कोई वहां गिरा। अब बताओ, वो सच्चा स्नेह होगा? वो सच्चा स्नेह तो नहीं हुआ। ऐसा धागा बांधना है कि वो स्नेह का धागा एक को प्यार करने वाला बने। जैसे तुम बच्चों को समझाएगा एक शिव बाबा, दूसरा न। तो ये रखड़ी का बंधन नहीं है कि जो धागा बांध दिया। और कहां बांध दिया? हाथ में बांध दिया। हाथ में धागा बांधने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? अरे हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। क्या? बुद्धि जो है वो हाथ का काम करती है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है ना, समझी जाती है ना, कैच की जाती है। ऐसे ही हाथ से भी कोई चीज पकड़ी जाती है, होता है ना। तो हाथ में धागा बांधते हैं।
तो ये कोई रखड़ी का बंधन नहीं है कि स्थूल धागा ले लिया, स्थूल हाथ ले लिया और उसमें बांध दिया, नहीं। और वो भी धागा दाएं हाथ में बांधते हैं या बाएं हाथ में? दाएं हाथ। क्यों दाएं हाथ में क्यों बांधते? क्योंकि अच्छे काम करने वाला दायां हाथ होता है। तो क्या इस हाथ की बात है? नहीं, ये तो ये मनुष्य हैं, उनमें अपने अपने तरह की बुद्धि है। कोई अपनी बुद्धि से अच्छे काम समझ के करता है, कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही काम करने लग पड़ता है। तो परख के धागा बांधना चाहिए। क्या अच्छा आदमी है तो उसको धागा बांधना है, गंदा आदमी है, कीचक है तो कोई बांधने जाएगा तो वो उल्टा ही संकल्प करेगा। तो इस धागे की बात नहीं है, इस हाथ की बात नहीं है। सीधे साधे व्यक्ति की बात है, परख करके बांधने की बात है। तो भी बंधन तो है न राखी का, वो जा करके बांध तो सकते हैं ना। चलो जाओ, तुम रखड़ी बंधन में बांधने के लिए जाओ। अरे भाई अभी तो रखड़ी बंधन नहीं है, अभी जाने की बात नहीं। 26/8/1967 की वाणी का 9वां पेज। अरे रखड़ी बंधन का अर्थ समझना ना, क्योंकि रखड़ी कोई रोज थोड़ी ही बांधी जाती है। रोज बांधते हैं, क्यों रोज क्यों नहीं बांध सकते? अच्छा काम तो कभी भी करो, समझाओ जाके रोज रखड़ी बांधो। रोज क्यों नहीं बांधते? कारण क्या है? हाँ? अरे डम, अरे भाई रखड़ी बरसात के दिनों में बांधी जाती है, खास जब ज्ञान जल की रिमझिम लगी रहती है। ज्ञान बरसात होती रहती है ना, कौन से महीने में? सावन के महीने में। तो रोज नहीं बांधने हैं। श्रावण का महीना आता है तो ये श्रावण के महीने में क्यों? वो तो पता चल गया कि ज्ञान की बरसात बाप आते हैं, तब वो श्रावण का महीना कहा जाता है, बरसात का मौसम कहा जाता है। बरसात ज्ञान बरसात के मौसम में ही रखड़ी होती है बंधन, और ज्ञान बरसात के मौसम में ही कृष्ण जन्म होता है। क्या? तो उसकी यादगार है। क्या भक्तों ने मनाई? क्या बरसात के दिनों में और श्रावण के दिनों में, श्रावण के महीने में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। खास एक दिन रखड़ी बंधन होती है। क्या रोज रोज होती है क्या? नहीं। तो रखड़ी सभी चाहिए, और जब चाहिए तभी बांधनी जाती है, रोज रोज थोड़ी बांधी जाती है। क्या साल भर कोई रखड़ी बंधन बांधता है क्या? हाँ, वो नजदीकी तो ऐसा थोड़ी कि भाद्रपद आया तो एकदम बरसात खत्म हो गई। हो गई क्या? और ये महीने तो जो हिंदी के हैं वो आगे पीछे बहुत होते रहते हैं। होते हैं कि नहीं है? जब वो आता है ना, कौन सा महीना, अधिक महीना आता है ना, क्या कहते हैं उसको? है पुरुषोत्तम मास है। तो 1 महीने का अंतर पड़ जाता है, कोई भी महीना हो। तो
तुम तो रखड़ी रोज बांधते रहते हो क्या? जिस दिन रखड़ी का दिन आया उस दिन भी बांधते, उससे पहले भी बांधना शुरू कर देते और उसके बाद सप्ताह तक बांधते ही रहते। क्यों? रोज क्यों बांधते रहते? तुम्हारा धंधा ही है क्या है? रोज बांधते रहते हो और रोज कोई न कोई जगह में जाकर के समझाते रहते हो। रोज जाके समझाते हो तो कोई रखड़ी थोड़े ही बांधते हो, है? बांधते हो नहीं, बताते थोड़े ही पहले से कि पवित्र रहना है, पवित्रता की राखी होती है, भगवान आते हैं तो रखड़ी बंधन के मौसम में आते हैं। तो वो डर रहता है कि पहले से बता देंगे तो फिर ये आएगा ही नहीं, है? तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कोई पैसे नहीं देगा। तो वो तुम रोज समझाते हो। अब बाप से प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? तो क्या होगा? मुझे एक को याद करेंगे तो जैसे मैं परम पवित्र हूं, क्या अपवित्र हूं क्या परम पवित्र हूं? परम पवित्र हूं। कैसे? धर्म पिताएं तो संग के रंग में आते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं, और मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो इतने बच्चों के संग के रंग में आता हूं, हजारों बच्चों के संग के रंग में, लेकिन मैं क्या नीचे गिरता हूं, अपवित्र बन जाता हूं? नहीं, मैं तो अपवित्र काला नहीं बनता। तो मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे, औरों को याद करेंगे तो फिर गारंटी नहीं है, पतित के पतित ही रह जाएंगे। तो मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं क्या कि तुम अगर मेरे को याद करेंगे तो तुम जरूर देवताओं की तरह गोरे बन जाएंगे, प्योर आत्मा बन जाएगी, पवित्र आत्मा बन जाएगी, तो पवित्र से पवित्र देवता बन जाएंगे। देवताएं भी नंबरवार होते हैं ना, नंबरवार पीढ़ियां होती हैं देवताओं की, नंबरवार जन्म होते हैं। ओम शांति।